बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हैं। पहली बात, वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ की संपत्ति की स्थिति नहीं बदली जाएगी। दूसरी बात, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी, वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ डीड हो। तीसरी बड़ी बात, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। ये तीनों ही बातों का विरोध तो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। क्योंकि मैं खुद कानून का जानकार हूं, मैंने कानून की पढ़ाई की है। ये फैसला नहीं है, ये ऑर्डर है। ऑर्डर और फैसले में बहुत अंतर है। ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि सरकार ने ये प्रपोज किया है, एसजी ने ये बोला है कि हम ये दो चीज़ें, वो तो ऐसे भी अगर किसी मामले की सुनवाई होती है तो प्रोटोकॉल कहता है, नियम कानून वैसे ही कहते हैं कि उस चीज़ों में छेड़छाड़ तब तक ना की जाए जब तक कि फाइनल फैसला ना हो जाए या फाइनल हियरिंग ना हो जाए। तीसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट से वो आज इतने संतुष्ट खुश है तो सीए के फैसले पर, 3 तलाक के फैसले पर, शाहबानू के फैसले पर भी खुश होना चाहिए। चौथी बात, अगर क्वेरी और ऑब्जर्वेशन को उठाकर ही इतना हल्ला मचाना है तो ऑब्जर्वेशन तो बंगाल में हो रहे वायलेंस पर भी था। अब वायलेंस पर बताओ, कैलकाटा हाईकोर्ट का आदेश है कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगी, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या बोलेंगे? मुसलमानों से मिलने तो चली गई ममता बनर्जी, दास परिवार पीडीएस से आने वाला। अब अनुराग जी के सवाल का जवाब दे देता हूं सर। नए मुद्दे, 370 का मुद्दा, सीए का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, यूसीसी का मुद्दा, 50 वर्षों वाला मुद्दा है हमारा। ये तो हम तो उस पर स्टिक है, पर आपका मुद्दा था सामाजिक न्याय, आपका मुद्दा था संविधान। संविधान तार तार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ रही है वक्फ के कानून की, पुराने वक्फ के कानून की वजह से। उस पर, दास परिवार की हत्या पर अनुराग भदौरिया एक क्या 111 मिनट दे दो तब वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना है, यही इनका लाइन है। 7 दिन तक कुछ नहीं कर सकते, 7 दिन में आपको जवाब देना है। आप ही समझाइए मेरे दर्शकों को कि इसे किस तरीके से परिभाषित करेंगे। आप बोर्ड कानून नोटिफाई हो गया, कानून लागू हो गया, उसके बावजूद आप कुछ नहीं करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं आपको 2 लाइव एग्जांपल्स देता हूं। आज के बाद जो नया कानून वक्फ का बना है, वक्फ बाय ओरल डिक्लेरेशन नहीं होगा, वक्फ बाय डीड ही होगा। क्या इसमें चेंज है? क्या नहीं है। कल भी अगर मान लो कि अनुराग जी को, सॉरी अनुराग जी नहीं, कोई अंजुम जी को वक्फ करना है, अनुराग जी ग्रीन पे क्या आ जाते हैं, अंजुम जी को वक्फ करना है तो वक्फ डीड से ही करना पड़ेगा। कलेक्टर के पावर पे कोई रोक लगाई है क्या? हमने कहा बड़प्पन दिखाते हुए कि जब तक आप ये मुस्लिम इन हिंदू और हिंदू इन मुस्लिम बॉडी का ये सब चल रहा है तब तक हम कोई नॉन मुस्लिम को अपॉइंट नहीं करेंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये लॉजिक सही है तो आजम खान को अपॉइंट कर दिया था। आज आपने बड़प्पन दिखाया क्योंकि कोर्ट में आप खड़े थे, पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी है, बहुमत से बलवान नहीं बना जाता। ये तो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो गया। ऐसा है, बहुमत से बलवान। ये बात विपक्ष कह रहा था ना, जेपीसी में यही मांगे तो रखी जा रही थी, वक्फ बाय यूजर, गैर मुस्लिम, इसी पर तो सवाल था। बहुमत से बलवान बनना होता ना तो पहले ही दिन जब अगस्त 2024 में कानून लाए तभी पारित कर देते, तब भी वही संख्या बल थी। हम संख्या के साथ नहीं, हम सर्वमत के साथ जाते हैं। इसलिए 111 घंटे की बैठक हुई जेपीसी में, दोनों सदनों में 27 घंटे की बैठक हुई और सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दी, हमने बनाई। रहमान खान रिपोर्ट ने दी, हमने बनाई। पर मेरा एक सवाल है, कोर्ट ने जो हिंसा के बारे में बोला, इस पर जवाब अनुराग भदौरिया जी देंगे। जवाब अनुराग भदौरिया जी से अभी जस्ट ले लेती हूँ, लेकिन परिवार पर कुछ बोलो। शहजाद जी, मैंने इसलिए आपसे पूछा ना, वक्फ बाय यूजर, करेक्ट कर देंगे मुझे अनुराग भदौरिया जी अगर मैं गलत करी हूँ, वक्फ बाय यूजर हो चाहे गैर मुस्लिम लोगों का एंट्री हो बोर्ड में, यही 2 विरोध तो थे जो विपक्ष आपसे कह रहा था कि ले लीजिए, शामिल कर लीजिए। आपने नहीं किया। नहीं, उनके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी, वो तो चाह रहे थे। प्लीज आप 1 मिनट अतुल जी को 10 सेकंड। एक सेकंड अनुराग जी 10 सेकंड, पूरा समय दूंगी आपको, बोलिए। आप अतुल जी को अभी लाइन पर ले लीजिए, इनकी प्रेयर पढ़ लीजिए। प्रेयर था स्टे द लॉ, स्टे कर दो, पूरा लॉ स्टे कर दो। नहीं दिया गया है स्टे। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अतुल जी को अभी लाइन पर ले लो। पर मैं पूछना चाहता हूं, अब देखिए 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड। इनके एक दलील थी कपिल सिब्बल की कि कागज कैसे दिखाएगा मस्जिद, 1000 साल पुराना मस्जिद, पर 3000 साल 2000 साल पुराने मंदिरों को कागज दिखाना है। ये डबल स्टैंडर्ड है। वाह भाई वाह, इस देश में हमारे राम मंदिर के लिए कागज दिखाना है, परंतु ये लोग कागज नहीं दिखाएंगे। जो बहस कर रही हूँ, विपक्ष के जो नेता कहते हैं 2 आपत्ति बहुत बड़ी है और वही आपत्ति आज अपने बड़प्पन दिखाकर सुप्रीम कोर्ट में मानी है।